समाधि का एक दिन और एक कल्प की एक रात्रि, ये पूरा गणित है। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, इतना खतरनाक गणित। तो हर मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं और यहाँ अलग अलग मनवंतरों की कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेकर के आए, इसमें गज और गज की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया। भगवान ने वो कथा सुनाई, वो वर्णन किया था, कथा सुनाई शुकाचार्य ने। और अलग अलग मनवंतरों में भगवान कौन कौन से अवतार लेकर आए हैं, समयाभाव के कारण केवल हम स्पर्श करेंगे इन प्रसंगों का। अंत में मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को भी विराम किया है। नवे स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में अनेकानेक राजा हुए और सूर्य वंश में ही भगवान राम आए। तो वंशावली भी जरा हम संक्षेप में सुन लेते हैं, ध्यान देना। कई लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि राम जी के पूर्वज कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, हाँ दादा के दादा कौन थे, और उसको पूछ लो कि तेरे परदादा कौन थे तो उसको अपने दादा का नाम नहीं याद होगा, लेकिन राम जी के परदादा का नाम उसको बड़ी फिक्र रहती है। तो जरा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और उनके ही पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए मनु, और मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज के ही वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए कई पीढ़ी के बाद। हरिश्चंद्र का सत्य पूरी दुनिया को पता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र महाराज का सत्य पूरी दुनिया को पता है। भगवान को पराजित होना पड़ा, हरिश्चंद्र पराजित नहीं हुए। सत्य परेशान हो सकता है मेरे भाई बहन, पराजित नहीं होता। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलते हुए घबराना मत। सत्य परेशान होता है, कभी कभी बहुत परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता, ये भी ख्याल रखना। सत्य परेशान होता है, केवल परेशान। हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए वृक, और वृक के पुत्र हुए बहु, बारुक और बहु के पुत्र हुए सगर, और सगर महाराज के ही वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर लाकर पूरे भारत की भूमि को पवित्र किया। बोलिए गंगा मैया की। भगीरथ महाराज के वंश में आगे चल करके कटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु, पृथुश्रवा, और उनके वंश में आगे चल करके अज महाराज हुए, और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के यहाँ ही भगवान राम आए हैं। पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया है वशिष्ठ महाराज ने। तीनों माताएं सगर्भा हुई हैं और इंतजार करते हुए चैत्र का वह पावन महीना आया। 9वीं तिथि मंगलवार का दिन, और ठीक दोपहर मध्य दिवस में परमात्मा का 4 भुजा रूप में प्रागट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, कौशल्या मातु की, अवधपुर धाम की। भय प्रगट कृपा